छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति की प्रस्तुत पंक्तियों की चर्चा करेंगे। क्योंकि सरोज स्मृति निराला जी की एक लंबी कविता है, आज हम पुनः इसके प्रस्तुत अंश की चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चित कविता सरोज स्मृति की प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। कि इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो। जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, आए ऐसी अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो अड़े प्रार्थना पर, नैनों में पाने को उत्तर, अनुकूल उन्हें सब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर। इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह होने को न था। पड़ी अड़चन आया मन में भर आकर्षण, उन नैनों का सासु ने कहा, कि इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो। कि निराला जी एक दिन अपने ससुराल में गए हुए थे, और इससे पूर्व भी उनके प्रियजनों ने स्नेहपूर्वक यह प्रस्ताव रखा, यह सलाह दी उनके लिए कि आप पुनर्विवाह कर लो, इससे आपका जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा। यदि पढ़ी लिखी, सुशील और सुंदर लड़की मिल जाए तो आपको निश्चित रूप से विवाह कर लेना चाहिए। यह सलाह उनके आत्मीय जनों ने प्रदान की, और आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। और निराला जी के लिए ऐसे कई रिश्ते आए भी, परंतु निराला जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। पर विदा किया मैंने सविनय, अर्थात विनय के साथ उनको विदा किया, परंतु विवाह करने के लिए निराला जी सहमत नहीं हुए। सबको जो अड़े प्रार्थना पर नैनों में पाने को उत्तर। कि जो इससे पूर्व आए हुए थे, जो अपने नैनों में अर्थात नेत्रों में अर्थ भरी दृष्टि से
निराला जी को देख रहे थे पाने को उत्तर, अर्थात उन्हें ये आशा थी कि निराला जी निश्चित रूप से उनकी सलाह को मानेंगे, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, परंतु निराला जी ने विवाह से इनकार कर दिया और विवाह नहीं किया। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली सुने मुड़कर, और विवाह के विषय में उन्होंने निडरता पूर्वक अपनी सच्चाई उनके समक्ष रख दी कि मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर, अर्थात उन्होंने बताया कि मैं मंगली हूँ और मंगली का विवाह मंगली लड़की से ही होता है। तो इस प्रकार उन लोगों के लिए निराला जी ने समझाया। परंतु इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हतोत्साह होने को न था, बड़ी अड़चन आया मन में, भर आकर्षण उन नयनों का सासु ने कहा। लेकिन पुराने रिश्तों को, पुराने प्रस्तावों को निराला जी अस्वीकार करते चले गए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार आया एक विवाह जो किसी भी प्रकार से हतोत्साह होने को तैयार नहीं, अर्थात वे हर तरीके से निराला जी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। और यही कारण है कि बड़ी अड़चन आया मन में भर आकर्षण, और उनके ज़्यादा दबाव डालने से निराला जी असमंजस में आ गए, दुविधा में आ गए। भर आया मन में आकर्षण, और उनके मन में भी उसके प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण भर आया। उन नयनों का उसके बाद सासु ने कहा, उस प्रस्ताव के विषय में उनकी पत्नी की माँ उस प्रस्ताव के विषय में उनको समझाती हैं, उनकी सज्जनता के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में, उनके विषय में निराला जी को समझाती हैं कि वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो वर्ष की है, उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। उन्होंने सासु माँ ने निराला जी को समझाया कि बहुत ही सज्जन लोग हैं वे, लड़की भी पढ़ी लिखी है, एंट्रेंस पास है, और वे भी आपकी उम्र को देखकर सहमत हैं कि भले ही आपकी उम्र 26 वर्ष की हो और लड़की भी 18 वर्ष की है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और वे आपके लिए पसंद भी करते हैं। वे नहीं कर रहे ब्याह, हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन हैं, बड़े नाम उनके, शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित, आपको यही होगा कि कहें हर तरह से उन्हें बर सुखी रहें। और उसके बाद उनके विषय में बताती हैं कि वे नहीं कर रहे ब्याह, अर्थात वे कहीं दूसरे जगह ब्याह करने को तैयार नहीं हैं, और वे इस बात पर अड़े हैं कि उनकी बेटी का विवाह आपके साथ कर दिया जाए। सुधरे हुए बड़े सज्जन, और बड़े सज्जन भी हैं, अच्छे लोग हैं, और बड़े नाम हैं उनके, शिक्षित, वे शिक्षित भी हैं, लड़की भी रूपवान है, समुचित, आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें पर सुखी रहें, और आपके लिए ये प्रस्ताव बहुत ही उचित रहेगा। आएंगे कल, दृष्टि थी शिथिल,
आई पुतली तू खिल खिल खिल, हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। और ये सब बातें उनकी सासू ने जैसे ही कहीं उनको समझाया, और कुछ ही क्षणों में वे क्या देखते हैं, आएंगे कल। वो जो रिश्ते के लिए आने वाले हैं वो कल आने के लिए कह गए हैं। दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल। और उसके बाद निराला जी देखते हैं कि उनकी बेटी खिलखिलाते हुए उनके पास आती है। मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। अर्थात जैसे ही निराला जी अपनी बेटी को देखते हैं, वे पुनः जड़ता से चैतन्य हो जाते हैं। कहने का आशय है कि निराला जी अपनी ससुराल में हैं और उनकी सासू माँ निराला जी से विवाह करने के लिए बात कर रही हैं, उन्हें सलाह दे रही हैं, समझा रही हैं। और जब एक अच्छे रिश्ते की बात निराला जी से कही जाती है तो एक पल के लिए निराला जी भी उस रिश्ते के प्रति आकर्षित होने लगती हैं कि आया मन में हर आकर्षण। उसके विषय में जब इतनी खूबियाँ बताई जाती हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है, गुणवान है, रूपवती है, परिवार में भी सभी लोग शिक्षित हैं और सभी लोग सज्जन हैं, तो जब बहुत सारी अच्छाइयाँ निराला जी के पीछे बताई जाती हैं तो एक क्षण के लिए निराला जी उस रिश्ते के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपनी बेटी को देखते हैं, जब उनकी बेटी सरोज खिलखिलाते हुए उनके पास आती है तो उनका मोह पुनः भंग हो जाता है और वे यह सोचते हैं कि ये विवाह का जो बंधन है ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि यदि मैं पुनर्विवाह करूँगा तो बेटी के साथ मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा और ना ही जो मेरी दूसरी पत्नी होगी वह पत्नी मेरी बेटी को इतना लाड़ प्यार कर पाएगी। तो इसलिए वह इस विवाह के लिए भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं देते हैं। तो इन काव्य पंक्तियों में निराला जी की दुविधाग्रस्त स्थिति का अंकन किया गया है कि एक तरफ उनके लिए विवाह का प्रस्ताव दिया जा रहा है और दूसरी तरफ निराला अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं। तो उनके इस अंतर्द्वंद के लिए इस कविता में आसानी से देखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस कविता को समझा होगा। धन्यवाद।